श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे श्रीलंका लौटने के लिए तैयार। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने जताया ऐतराज। कहा, पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश लौटने का ये सही समय नहीं, क्योंकि इससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। दक्षिणी हिस्सों के बाद अब उत्तर भारत में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश से लोगों को राहत। यूपी, बिहार, राजस्थान के कई जिलों में बारिश से सड़कें जलमग्न। वहीं केरल में बारिश ने बरपाया कहर, 5 पर्यटकों की मौत। देश के कई राज्यों में अभी भी तेज बारिश का दौर जारी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के बहांग में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया। एक पुल का हिस्सा भी बह गया। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना जताई। अगले 5 दिनों तक सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट। संजय राउत की गिरफ्तारी पर संसद में हंगामा। शिवसेना ने संसद में ईडी कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये शिवसेना को खत्म करने की साजिश। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष चर्चा नहीं, हंगामा करना चाहता है। संजय राउत की गिरफ्तारी पर बोले आदित्य ठाकरे, कहा, राजनीतिक सर्कस जारी है। महाराष्ट्र को खत्म करने की साजिश। आवाज उठाने वाले लोग टारगेट पर हैं। लोकतंत्र के खिलाफ कुछ भी हो रहा है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कार्यभार संभाला। आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा ने वीरप्पन गिरोह के खिलाफ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की थी, जिसके लिए उन्हें इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री वीरता पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद से रिटायर हुए राकेश अस्थाना अपने विदाई भाषण में कहा, हालांकि मैं आज सेवानिवृत्त हो गया हूं, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि दिल्ली पुलिस लोगों और देश के लिए और भी काम कर सकता हूं। मेरे अंदर अब भी काम करने की इच्छा है, लेकिन पुलिस बल में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को एक दिन तो सेवानिवृत्त होना ही पड़ता है। अगस्त महीने में पैसों के लेन देन से जुड़े नियमों में हो रहा है बदलाव। आज से आईटीआर भरने वालों को देना होगा फाइन। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक से जुड़े नियमों में बदलाव। 5 लाख रुपए ज्यादा अमाउंट वाले चेक पेमेंट पर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को ओडिशा दौरे पर जाएंगे। अमित शाह प्रजातंत्र की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,464 नए केस। कल की तुलना में कोरोना के 3,000 केस कम हुए। अब कोरोना एक्टिव केसेस की बात करें तो 1,43,989 केस सामने आए हैं। दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को 30 सितंबर अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया। दिल्ली में शराब की 468 निजी दुकानें जो लाइसेंस न होने के कारण 31 जुलाई को बंद होने वाली थी। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी। उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही आबकारी विभाग के आदेश से शराब की दुकानें खुलेंगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घटी। 36 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। 2012 रुपए से घटकर 1976 रुपए हुए दाम। जुलाई 2022 में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। जुलाई 2021 की तुलना में कलेक्शन 28% बढ़ गया। जुलाई 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,48,995 करोड़ रुपया। शेयर बाजार में बीते सप्ताह रही तेजी। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कारोबार की शुरुआत में भी तेजी रही बरकरार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252.85 अंक उठकर 57,823.10 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 84.95 अंक चढ़कर 17,243.20 अंक पर खुला। जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा रोकी गई। पहलगाम में खराब मौसम के चलते यात्रा को एक बार फिर से रोक दिया गया। सलमान खान को हथियार लाइसेंस जारी। जान से मारने की धमकी के बाद लाइसेंस जारी। सलमान खान ने लाइसेंस के लिए दिया था आवेदन। मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी की थी मुलाकात। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में दर्दनाक हादसा। कूच बिहार में करंट लगने से 10 कांवड़ियों की मौत। करंट लगने से 19 कांवड़िए भी झुलस गए। वैन में रखे जनरेटर में शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। सावन का तीसरा सोमवार आज शिवालयों में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भगवान शंकर को रिझाने के लिए भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। संसद में महंगाई पर बहस के साथ साथ गतिरोध खत्म। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने शुरू की बहस। कल राज्यसभा में होगी महंगाई पर चर्चा। कॉमनवेल्थ में भारत को मिला तीसरा गोल्ड मेडल। अंशिता शेउली ने वेटलिफ्टिंग के 73 किलो भार वर्ग में दिलाया स्वर्ण पदक।
भारत को अब तक सभी 6 पदक वेट लिफ्टर्स ने दिलाए गोल्ड। प्रधानमंत्री ने अंशिता को भी दी बधाई। देश में मंकी पॉक्स के केस मिलने से टेंशन बढ़ गई। केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में मंकी पॉक्स के केस मिलने के बाद अब झारखंड के देवघर में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला। अभी उसमें बीमारी की पुष्टि नहीं है, लेकिन सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिया गया। देश में मंकी पॉक्स के केस मिलने से टेंशन बढ़ गई। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के 2 संदिग्ध मंकी पॉक्स मरीज मिले, LNJP अस्पताल में भर्ती। जयपुर में सोडाला के लक्ष्मी नगर में महिलाओं ने तीज महोत्सव मनाया। रंग बिरंगे लहरिये पहनकर महिलाओं ने तीज माता की पूजा अर्चना की, साथ ही नृत्य कर झूले का भी आनंद लिया। रियाबड़ी में मुस्लिम लोहार समाज मेड़ता पट्टी का प्रथम सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 75% लाने वाले 10वीं और 12वीं की छात्रों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन रहे। उप निदेशक आयुर्वेद विभाग नागौर के डॉक्टर JP मिश्रा के रिटायर्ड होने पर कार्यक्रम का आयोजन उनके पैतृक गांव जसवंतगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर JP मिश्रा ने आयुर्वेद विभाग में 34 साल अपनी सेवाएं दी। जोधपुर के रोहित भागचंदानी ने बढ़ाया राजस्थान का नाम। सिंधी समाज से जुड़े रोहित भागचंदानी को भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर चयनित किया गया। जोधपुर पहुंचे लेफ्टिनेंट कर्नल रोहित का जोरदार स्वागत हुआ। बालोतरा की कपड़ा इंडस्ट्री तिरंगे के रंग में रंगी हुई है। आजादी के अमृत महोत्सव तिरंगा अभियान के चलते तिरंगे की मांग बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गुजरात से आई तिरंगे की मांग। हर दिन 20 से 25 हजार मीटर कपड़े पर राष्ट्रीय ध्वज प्रिंट किया जा रहा है। नागौर के जीडवाना में हाई स्पीड कार ने पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को बंगाल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कार युवक को हिरासत में ले लिया है। हरिद्वार से फतेहपुर पैदल यात्रा कर कांवड़ लेकर आए कांवड़िये ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। कांवड़ देखने के लिए हाईवे के दोनों तरफ उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। श्रीगंगानगर के रोटरी भवन में इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 309 का प्रांतीय सम्मेलन संपन्न। एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर सुजीत कौर मुख्य अतिथि रही। विभिन्न प्रांतों के 22 क्लब पदाधिकारियों और 309 के सभी पूर्व प्रांतपाल और सदस्यों ने हिस्सा लिया। राजसमंद में कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव के लिए 51 कांवड़ियों ने कांवड़ यात्रा निकाली। 52 टुकड़ा से रवाना हुई ये यात्रा। कांवड़ यात्रा कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव मंदिर पहुंची। कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मानसूर के नांगल लाखा में राजस्व टीम पर जानलेवा हमला करने का मामला। पुलिस ने फरार चल रही मुख्य आरोपी महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया। 5 महीने पहले अतिक्रमण हटाने की राजस्व टीम पर किया था जानलेवा हमला। लाडनू में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के धीरज राम जी महाराज का संस्कार में चातुर्मास। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद समेत 35 संस्थाओं ने महाराज का नागरिक अभिनंदन किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। उदयपुर में 3 दिवसीय गांधी दर्शन शिविर का आयोजन। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के नेतृत्व में दूतलाई क्षेत्र में श्रमदान किया। वल्लभनगर विधायक प्रीति शेखावत भी श्रमदान कार्यक्रम में पहुंचे। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। पोखरण के 500 साल पुराने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में होती है विशेष पूजा। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। बांसवाड़ा के बागर क्षेत्र में श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिवालयों में भोले बाबा के भक्तों की उमड़ी भीड़। भोलेनाथ का दर्शन कर विधि से 4 महीने तक चलने वाली मनसा माता की कथा सुनकर चौथ व्रत का आगाज भी किया। सावन के तीसरे सोमवार को प्रतापगढ़ के शिवालय में महादेव की गूंज। प्रसिद्ध दिपेश्वर महादेव मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे कांवड़ी। कोटा के इटावा में सुल्तानपुर से भजन लहरियों के साथ 4 चुबा महादेव मंदिर के लिए कांवड़ी यात्रा रवाना। 10वीं बार विजय हनुमान मंदिर से कांवड़िये रवाना हुए। भोले बाबा की पूजा कर खुशहाली की कामना की। कोटा रेलवे स्टेशन पर छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी की कोशिश की। छात्रा को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। छात्रा 12 की रहने वाली है। कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी। प्रतापगढ़ के थानों में बाल मित्र कक्ष का उद्घाटन किया गया। धरियावत पंचायत समिति की प्रधान हरप्रीति देवी मीना ने इसका उद्घाटन किया। कक्ष में पेंटिंग्स, खिलौने, पुस्तकें, टीवी और मनोरंजन के कई साधन होंगे। लाडनू के समाजसेवी राजकुमार पांडे की शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बांसवाड़ा वन विभाग की हाईटेक नर्सरी में अब पौधों के साथ साथ लोगों को जैविक खाद भी मिल रही है। पौधों को खतरनाक रसायनों से बचाने और आसानी से पनप सके, इसके लिए नर्सरी में बड़े स्तर पर जैविक खाद तैयार किया गया। अजमेर के उपखंड क्षेत्र में कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब। पुष्कर से पवित्र जल लेकर पैदल लौटे कांवड़िये। भोले का पुष्कर के पवित्र जल से जलाभिषेक कर रिझाने का किया जतन। भरतपुर में शराब के ठेके को लेकर लगाया महिलाओं ने जाम। शराब के ठेके के कारण असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा। वहीं ठेके को हटाने की महिलाएं लगातार मांग कर रही हैं।
दौसा के व्यास कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात, लाखों रुपए के आभूषण और 1.5 लाख की नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। कोतवाली थाना पुलिस जुटी तलाश में। 12 में एनएसयूआई के छात्रों ने राजकीय पीजी महाविद्यालय में किया विरोध प्रदर्शन, अव्यवस्थाओं के खिलाफ जताया आक्रोश। जिलाध्यक्ष हिमांशु धाकड़ के नेतृत्व में जर्जर भवन, पेयजल समेत कई मांगे रखी गई। कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रतापगढ़ में 102 पटवारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण के लिए मिनी सचिवालय में शिविर आयोजित। इसके बाद फील्ड में होगा प्रशिक्षण। नियुक्तियों के बाद लोगों को परेशानी से मिलेगी निजात। राजसमंद में सावन के तीसरे सोमवार को शिवालय में आस्था का सैलाब उमड़ा। हिंदू सेवा समिति की ओर से निकाली गई कांवड़ यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी। जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। झालावाड़ के खानपुर में आज छठी आशुतोष वंदन पदयात्रा का आयोजन। पदयात्रा का जगह जगह स्वागत। इस दौरान सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों ने जगह जगह अल्पाहार, शीतल पेय से किया स्वागत। सेली दड़ी धाम मंदिर पर शंकर भगवान का भी अभिषेक किया गया। अजमेर में फतेहपुरा तिराहे पर पुलिस ने की नाकाबंदी। मोरूंदा में हुई हत्या के बाद अलर्ट हुई पुलिस। प्रत्येक वाहनों को रुकवाकर पुलिस ने ली तलाशी। नागौर में इंडोर स्टेडियम में युवकों ने की तोड़फोड़। इसके साथ ही बैडमिंटन हॉल को भी पहुंचाया नुकसान। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। खेल स्टेडियम में तोड़फोड़ से खिलाड़ियों में रोष। चूरू में राज्य मंत्री अनिल शर्मा दिल्ली में आयोजित समारोह में शामिल हुए। तीज महोत्सव के सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रवासियों को लोक सांस्कृतिक विरासत का विस्तार करने पर आभार जताया। चूरू में विकास समिति राजस्थान द्वारा चतुर्थ पुरस्कार वितरण और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा वालों के लिए बच्चों को सम्मानित किया गया। नागौर में कुचामन सिटी मनाएगा आजादी का अमृत महोत्सव। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित होंगे देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न कार्यक्रम। अध्यक्ष मुकेश दालूकार और सचिव मनोज अग्रवाल ने दी जानकारी। दौसा में स्वराज 75वीं अमृत महोत्सव का आयोजन। साइकिल रैली के साथ की गई शुरुआत। समिति सदस्य मनोज राघव के नेतृत्व में पहुंचे रैली में युवा। राजसमंद में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने एक ट्रैक्टर में ट्राली और कंप्रेशन मशीन को जब्त किया। साथ ही मौके पर मिली 3 लवारिस बाइक को भी डिटेन किया। धौलपुर में युवक की कुंड में डूबने से मौत। सूचना मिलते ही पुलिस के साथ एसडीआरएफ भी घटनास्थल पर पहुंची। युवक की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस घटना का पंचनामा कर कार्रवाई में जुट गई। नागौर के डीडवाना में आज सावन मास के तीसरे सोमवार पर श्रद्धालु ने की पूजा अर्चना। शिव कांवड़ के संघ के तत्वावधान में पुष्कर से पैदल कांवड़ लेकर पहुंचे कांवड़िए। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। पाली के देसोरी में श्रावण माह के तीसरे सोमवार को नाडोल में शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा का आयोजन किया, जिससे 51 कांवड़िए बैंड बाजों के साथ धूमधाम के साथ रवाना हुए। बस स्टैंड से होते सोमनाथ महादेव दरवाजा होते हुए नीलकंठ महादेव गढ़ तक पहुंचे। कांवड़ियों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। प्रतापगढ़ में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से क्षमा दिवस का आयोजन किया गया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से कर रहे आंदोलन। मांगे ना पूरी होने पर 4 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ की 12 नाबालिग लड़कियों को केरल के कोझिकोड के रेलवे स्टेशन से मुक्त कराया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीजेपी ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अवैध हथियार के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस ने झुंझुनू के दुधवा में छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। बांसवाड़ा में मांगों को अनसुना करने के विरोध में सरपंच संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नाथद्वारा के मोलेला गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। इस शिविर में 420 मरीजों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। आंख और दांतों की जांच को लेकर शिविर लगाया गया था। कुल 420 मरीज इससे लाभान्वित हुए। बांसवाड़ा में मंत्रालय कर्मचारी संघ ने जिला प्रमुख और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। 4 कर्मचारियों को एपीओ करने की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग। संघ का कहना है कि अपना काम ईमानदारी से करने के बावजूद निरस्त किया जाना गलत है। झालावाड़ की रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने बाबा रामदेव भंडारी से चोरी हुए ट्रैक्टर को बरामद कर 3 आरोपियों को पकड़ा। 5 जुलाई को बाबा रामदेव भंडारी से ये ट्रैक्टर चोरी हो गया था। झुंझुनू में प्रदेश व्यापी आह्वान पर सरपंचों का धरना। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष संजय नेहरा के नेतृत्व में किया गया प्रदर्शन। सीएम के नाम पर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सभी पंचायतों के सरपंच धरने में हुए शामिल। राजसमंद में ग्रामीणों ने जेके सर्कल पर अंडरपास बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह से मवेशियों और सिंचाई के लिए पानी की नहर बनी है, वहां अंडरपास न होने से आवागमन में काफी परेशानियां हो रही हैं और हादसे भी आए दिन होते हैं।
धौलपुर में पुलिस ने चंबल नदी में अवैध बजरी का परिवहन कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। मारपीट और बजरी का परिवहन करने वाले 4 आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया गया। दौसा के महवा में देसी कच्चा और जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश गिरफ्तार। मंडावर थाने के रसीदपुर के पास से किया गया गिरफ्तार। कार्रवाई में डीएसपी की अहम भूमिका रही। रामदेवरा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का स्वागत। इस दौरान सतीश पूनिया ने भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियां करने के निर्देश दिए। सतीश पूनिया ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष नारायण सिंह तंवर से विधानसभा क्षेत्र को लेकर चर्चा भी की। नागौर में 24 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ का एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन। सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम नागौर जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।